हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोनाउन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में डिवाइड किए थे। पहला हमने पढ़ा नाउन, दूसरा पढ़ा है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, प्रोनाउन में सर्वनाम। नाउन हमने कल पढ़ रहे थे, नेक्स्ट इससे पिछला वीडियो नाउन हमने देखे हैं। पाँचों को नाउन के 5 भागों में डिवाइड किया गया था, सबको बारी बारी से हम देख चुके हैं। आप पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। प्रोनाउन देखिए किसको कहता है, इसको समझेंगे। प्रो का अर्थ क्या होता है? PRO, प्रो। और नाउन, प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोनाउन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रो, दूसरा है नाउन। प्रो मतलब के बदले, प्रो मीन्स के बदले, और नाउन मीन्स संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। प्रोनाउन कहता है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। जहाँ पर हम नाउन का प्रयोग करते थे, वहाँ कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसे इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को, संज्ञा के बदले आने वाले संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। या संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। या यह वाक्य की सुंदरता, यह वाक्य की सुंदरता को दर्शाता है। यह वाक्य की सुंदरता को दर्शाता है। यह वाक्य की सुंदरता को दर्शाता है। क्या कहता है? यह वाक्य की सुंदरता को दर्शाता है। यह नाउन को देखिए, यह नाउन को बार बार रिपीटेशन से क्या होता है? बचाता है। बार बार रिपीटेशन से बचाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो बेटर से रहेगा। जैसे कह रहा है सोहन इज ए गुड बॉय। सोहन इज ए गुड बॉय। सोहन गोज टू स्कूल डेली। सोहन गोज टू स्कूल डेली। सोहन गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, ये सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस लिखाना है। जब इसको प्रोनाउन में बदलेंगे, प्रोनाउन सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे सोहन। देखिए इसमें क्या कहा? सोहन इज ए गुड। सोहन इज ए गुड बॉय, ये तो सही आपका है। अब दूसरा देखिए, यहाँ भी सोहन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? सोहन मेरा क्या है? नाउन है। नाम नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो नाउन सोहन यहाँ क्या है? नाउन है। तो हमने बताया प्रोनाउन का भी कि संज्ञा के बदले, किसके बदले? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोनाउन। देखिए सोहन इज ए गुड बॉय, यहाँ पर ही ना होगा, ही गोज टू स्कूल डेली। देखिए यहाँ कह रहा है कि संज्ञा सोहन एक अच्छा लड़का है, ये है, लेकिन वह क्या प्रतिदिन स्कूल जाता है। यानी कि नाम यहाँ पर ना लिखल के हमने क्या किसका प्रयोग कर किया? प्रीपोजिशन का। क्या प्रयोग किया है? ही जो यहाँ क्या बन गया है? प्रीपोजिशन। ये क्या बन गया है? प्रीपोजिशन बन गया है। अब देखिए प्रीपोजिशन को, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। There are 10 types of preposition. There are 10 types of preposition. प्रीपोजिशन को 10 भागों में डिवाइड किया गया। प्रीपोजिशन कितने भागों में? प्रीपोजिशन को 10 भागों में डिवाइड किया गया। बारी बारी से 10 भाग क्या करेंगे देखेंगे।
पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा में पोसेसिव, पोसेसिव प्रोनाउंस। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। चौथा इम्फैटिक, इम्फैटिक प्रोनाउंस। तीसरा है डिमोस्ट्रेटिव, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंडिफिनिट प्रोनाउंस, इंडिफिनिट प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस। 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। There are 10 types of preposition pronouns. There are 10 types of pronouns. प्रोनाउंस कितने भागों में बांटा गया है? 10 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस, तीसरा है रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडिफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को 10 भागों में बांटा गया है।